बिहार का बजट 2,63,000 करोड़ रुपया सालाना है। 2,63,000 आप सोचिए कि कहां 25,000 करोड़ और कहां 2,63,000 करोड़। तो ये परिवर्तन बिहार में हुआ। उसके पहले बिहार में बजट भी जो होता था उसमें आधा लोगों के पॉकेट में जाता था, आधा इधर उधर जाता था और बाकी सब बंदरबाट होता था। बिहार में कोई काम नहीं होता था। हालांकि इस विषय का उससे कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन जब हम लोग यहाँ शासन में आए थे 2005 में, एनडीए का शासन बना था, तो बिहार में एक ही चर्चा होती थी। बिहार और झारखंड एक था पहले। झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में लोग चर्चा करते थे कि अब तो बिहार झारखंडो अलग हो गया, वहां सारा खनिज है, संपदा है, सब चला गया झारखंड में, तो अब बिहार में कुछ बचबे नहीं किया। अब तो आलू लालू और बालू तीनों चीज बिहार में बचबे किया। और उस आलू लालू बालू के कंसेप्ट की सोच को समाप्त करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को पिछले कई वर्षों से दोहरे विकास स्तर के स्तर पर देश में पहुंचाने का काम किया। यह काम बिहार में परिवर्तन हुआ। खैर, अब हम आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत। यह विषय कार्यशाला का आज है, जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिस पर यूएन के रिजोल्यूशन के मुताबिक भारत सरकार ने दस्तखत किया, उसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम गरीबी दूर करेंगे, हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, हर व्यक्ति के लिए शांति समृद्धि कायम करेंगे। तो उसमें 7 ऐसे विषय हैं जो पंचायती राज विभाग को करना है। 6 विषयों पर पहले अलग अलग राज्यों में कार्यशाला हो चुकी है और आज 7वां कार्यशाला यहां बिहार में है, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत पर। आप देश के अलग अलग लोग इलाके से लोग आए हुए हैं। आपको मालूम है कि देश की 68% आबादी गांव में रहती है। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो 3 इकाई है, एक पंचायत है, पंचायत का चुनाव होता है, वहां भी एक पंचायत का स्वायत्त संस्था है, उनको पूरा इंडिपेंडेंस है। तो पंचायत है, पंचायत में मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद है, सभी उसके अंग हैं। तो एक पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान है। उसके ऊपर आइए तो राज्य सरकार है, बिहार की विधानसभा है। उसके ऊपर जाइए तो केंद्र की सरकार है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो आप पंचायती राज के जो लोग हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप नींव हैं। लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई के रूप में आप उसकी नींव हैं। और अगर नींव मजबूत होगा तभी इमारत बुलंद होगा। यह सबसे बड़ी चीज है। तो हमको पंचायत के व्यवस्था को दुरुस्त करना, और यह जिम्मेवारी आपकी है। यह जिम्मेवारी आपकी है। राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से पंचायतों को सशक्त करने के लिए, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी सहयोग और समर्थन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, उसका लाभ उठाने की जरूरत है। लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको संगठित वे में लाभ उठाना पड़ेगा, उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका लाभ उठाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप काम करेंगे, देखिए आज पंचायत के लोग हैं, आज पंचायती राज व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं। कल आप अगर अच्छा काम करेंगे अपने पंचायत में, आप अगर अच्छा सुंदर काम करेंगे तो आपका नेतृत्व विकसित होगा। और आपका जब नेतृत्व विकसित होगा तो आने वाले समय में पंचायती राज व्यवस्था से ही विधायक और सांसद भी चुने जाएंगे। जनता का विश्वास भरोसा आप पर पैदा होगा। अभी केदार गुप्ता जी हैं, मंत्री जी हैं, अब देख लीजिए, अभी ये बता रहे थे कि 3 टर्म ये मुखिया रहे हैं और 3 टर्म मुखिया रहने के बाद विधायक बन गए। आप देखिए मंत्री हैं। तो इसलिए आपको भी उसको सशक्त करना पड़ेगा। 2047 में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का।
अभी तो उनको मैंडेट है और इस सरकार को मैंडेट है 2029 तक। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 2029 तक इतना मजबूत नींव खड़ा कर दे कि 2037 तक वो उस पर बुलंद इमारत खड़ा हो जाए। ये हम लोग का लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर काम, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। पर्यावरण के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एक चिंता का विषय बना हुआ है। आज देखिए, जिसमें बारिश होना चाहिए, खेती का समय है, बारिश होना चाहिए, उसमें बारिश नहीं हो रहा है। जिसमें जाड़ा पड़ना चाहिए उसमें जाड़ा नहीं पड़ रहा है, जिसमें गर्मी पड़ना चाहिए उसमें वर्षा हो रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन है का परिणाम है और इससे आज पूरी दुनिया चिंतित है। और इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको पहचाना। अभी सर्वोच्च मुख्यमंत्री जी का कहना है जल डैश जीवन डैश हरियाली, मतलब जल है तब जीवन है और हरियाली है तब जीवन है, ये उसका मतलब है। और जल जीवन हरियाली नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब जल डैश जीवन डैश हरियाली जब शुरू किया, उस समय बिहार में जब 2005 में मात्र 9% हरित क्षेत्र था, आज 15% से ज्यादा हरित क्षेत्र है। और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम उस हरित क्षेत्र को 17% तक पहुंचाएं, क्योंकि बिहार में आबादी बहुत घनी है और आबादी घनी होने के कारण हम उतना हरित क्षेत्र का विकास 17% से आगे नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने 17% का लक्ष्य हासिल किया है और वो लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। यह नीतीश कुमार जी का स्वभाव है। नीतीश कुमार जी जो काम पकड़ते हैं उसको जिद के रूप में काम करते हैं, सुबह से शाम तक उसी पर लगे रहते हैं। तो ये उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया वो बिहार ही नहीं पूरे देश में उदाहरण है। 2005 में मैंने आपको बताया कि जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। पहला फैसला उन्होंने किया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, 50%, और वर्टिकल आरक्षण देने का काम किया। समाज के हर वर्ग के लोग, हर वर्ग की महिला 50% आरक्षित सीट पर लड़ेंगी। बहुत लोग हक उसमें कह रहे थे मुकदमा होगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने कहा कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला है वही सही है और 50% आरक्षण आज लागू है। और बिहार के बाद कई राज्यों में, आज तो देश के अधिकांश राज्यों में 50% महिलाओं को आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था। तो 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दिया, 2007 में उन्होंने नगर निकाय में भी देने का काम किया 50% आरक्षण। तो इससे आज लाखों की संख्या में महिलाएं मुख्य रूप से आई हैं। एक बात और कहेंगे, आज मिहिर बाबू हम एक बात कह रहे हैं, ये सम्मेलन है 50% आरक्षण है, लेकिन महिलाओं का संख्या हम 50% के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। बाहर से कम आए हैं, बुलाना चाहिए। 50% का मतलब 50% महिलाएं भी दिखनी चाहिए। एगो कंसेप्ट हम लोग यहाँ बिहार में चला हुआ है। देखिए, बिहार के जो लोग हैं, माफ कीजिएगा हमको, हम लोग भी कई जगह जाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं। एक जगह मीटिंग में गए तो हम बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि आइए एमपी साहब। तो हम बोले, हमको मन में सोचे कि एमपी हम है, तो दूसरा एमपी इस क्षेत्र का कौन हो गया भाई। तो हमने पूछा कि कौन एमपी है, तो कहा कि मुखिया पति है। तो ये जो पति वाला जो कंसेप्ट है, इसको दूर करिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर होने दीजिए, महिलाओं को सशक्त होने दीजिए। यह हम आपसे अपील करना चाहते हैं। महिलाएं वास्तविक रूप से महिलाएं सशक्त तब होंगी जब उनको इंडिपेंडेंट वे में काम करने की छूट दी जाएगी।